आज यहाँ पे सत्कार का कार्यक्रम रखा है। आज इस सत्कार के समारोह के लिए आए हुए अपने उम्मीदवार थे जो रुपेश भाऊ यहाँ पे है। उसके बाद हमारे रईस मौलवी साहब, मतीन भाई, हमारे नए नगर सेवक वकील साहब, उसके बाद में हमारे निसार भाई, साथ में अरबाज भाई, इकबाल भाई, सलीम भाई, हमारे साथ में आए हुए इकलाक सर, हमारे दोस्त आजर सर, उसके बाद में हमारे भाई रिजवान भाई और सभी यहाँ पे जमे हुए हमारे सब नागरिक। आज मैं यहाँ पे सत्कार का यहाँ पे कार्यक्रम रखा, तो ये सब वार्ड क्रमांक 4 के जो इन्होंने सत्कार रखा, तो उनको पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बस एक ही आप लोगों को एक ही बताना चाहूंगा, नगर पालिका का चुनाव था और ये नगर पालिका के चुनाव में आप सब लोगों ने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है वो बहुत हम उसको समझते हैं कि हमारे ऊपर ये जो जिम्मेदारी आपने दी है, खास करके आप लोगों ने जो जिम्मेदारी नए लोगों पे दी है, उसमें से आज ये वार्ड के चुने हुए हमारे वकील साहब हो, इकबाल भाई हो, तो मैं एक ही आपसे लफ्ज कहूंगा कि नगर पालिका के जो काम रहते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, एक तो पानी का प्रश्न रहता है, रोड गटर के काम रहते हैं, लाइट के काम रहते हैं, और ये सब काम देखिए कैसा रहता है कि आप लोगों ने जो चुना, तो मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ठेकेदार न चुनते हुए आप लोगों ने नगर सेवक चुना। क्योंकि मैं लास्ट टाइम मैं चुन के आया तब देखा मैंने ये जो बात है, क्या जो भी कहीं चुन के आता है वो अपना स्वार्थ के लिए ये काम जो होते हैं वो करते हैं, और लोगों ने इस टाइम जो चुन के दिए है कि उनको कुछ तो भी सबक सीखना चाहिए, उस हिसाब से लोगों ने वोटिंग करके यहाँ पे नए लोग चुन के दिए। इनको चाहे अनुभव कम हो, ये नए, लेकिन इनके साथ जो काम करने वाले, इनके पीछे जो काम करने वाले, जैसे रईस मौलवी साहब हो जिनको अनुभव है, हमारे रिजवान भाई है, सलीम भाई है, ये जो लोग उनके पीछे खड़े हैं, हमारे अशफाक भाई है, ये सब लोग जो खड़े हैं, तो मुझे इतना तो पता है कि वो काम कैसे करके लेना है, वो हम नगर पालिका में जरूर काम करके दिखाएंगे, हमारे सब साथी भी ये काम करके दिखाएंगे। इसमें जो आज ही मुझे मेंबर साहब, आज मुझे ये स्वच्छता वाले जो गाड़ी पे आते हैं वो लोग मुझे आज मेरे आधा घंटे उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे जो कहा तो मैं सुनकर हैरान हो गया। मैं ठेकेदार की मतलब वो ठेकेदार है, मैं 7 साल से अपने यहाँ ठेका ले रहा हूँ। ये जो स्वच्छता का ठेका है 2020 से 2020 से रुपेश भाऊ एक ही ठेकेदार है और वो ठेका ले रहा है, वो नासिक का, और उन्होंने जो कहा ना तो मैं हैरान रह गया। जहाँ पे वो जो ठेका है तो वो लोगों को उनके साथ में और एक आदमी चाहिए, ऑलरेडी टेंडर में है लेकिन गाड़ी पे वो रहता नहीं है, हमारे महिला लोगों को वो काम करना पड़ता है। सेकंड थिंग, वो लोगों का पगार भी अगर उनका मिनिमम वेतन है वो 500 रुपए है अकुशल का, उनका हाथ में 300 रुपए रखा जाता है। मतलब बहुत सारी इसमें भी बहुत सारी ये जो गलतियां है, और ये छोटे छोटे मसला है, ये भी हमको मतलब खुद से सीख देखने पड़ेंगे। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। दूसरे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो नगर पालिका में अभी पिछले 4-5 साल से देखी गई, क्या जन्म मृत्यु का दाखिला है, वो जन्म मृत्यु का दाखिले के लिए जब नाम चेंज करने के लिए जाते, सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते, तो किसी के हाथ में देते नहीं, नाम अगर गलत है तो कोर्ट में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। ये मसले नगर पालिका में आज बिहार वहाँ पे 500 कम से कम 500 फॉर्म वहाँ पे पड़े हुए जो लोगों के देना बाकी है। मतलब ये छोटे छोटे बात है। आज आधार कार्ड के लिए नाम अगर चेंज करना है तो बैंक में जाना पड़ता है, एक पे आधार केंद्र अपने यहाँ पे
अपने एरिया में एक भी आधार केंद्र यहाँ पे नहीं है। मतलब ये जो छोटे छोटे मसले हैं तो उसके लिए रुपेश भाऊ अपने को काम करना पड़ेगी। गटर की हो तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, क्या आने वाले समय में हमारे साथ आमदार साहब एक किशोर भाऊ है, और आज के तारीख में जो खाता है नगर विकास वो है शिंदे साहब के पास। हमारी किशोर भाऊ के यहाँ मीटिंग हुई, उन्होंने कहा है क्या आपको निधि की कोई कमतरता नहीं पड़ेगी, आपके जो भी काम होंगे वो प्रस्ताव आप नगर पालिका के थ्रू हमारे पास दो, हम वो काम पूरा करेंगे। इसलिए वो चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक सिर्फ अपनी दिल की जो बात थी, आप लोगों के साथ आपने भरपूर प्यार भरा वोटिंग हमको भी किया और हमारे नगर अध्यक्ष साहब के लिए जो उम्मीदवार थे रुपेश भाऊ उनके लिए भी किया। लेकिन बहुत थोड़े वोट की कमी के कारण हम ऊपर का नगर अध्यक्ष का सीट हम नहीं ला पाए, लेकिन वो दिल में हमारे जरूर रहेगी। लेकिन काम के लिए वो आसान नहीं होने देंगे। बस इतना कहकर ये जो सभी हम आप लोगों ने हम पे जो प्यार जताया और हमारे लिए आपने जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी को हम समझकर आगे के लिए हम सब साथ में काम करके अपने गांव के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने एरिया के विकास के लिए हो सके उतना प्रयास करेंगे। और आप सबके साथ ऐसे ही आपकी दुआ साथ में रखो। बस इतना कहकर अपने दो लफ्ज खत्म करता हूँ। अभी आपके सामने डॉक्टर संकेत साहब अपनी बात रख रहे थे। हाजरीन, ये जो डाइस आपके सामने है और इस डाइस पर जो लोग बैठे हैं इनमें सब नए चेहरे हैं। आपने पुरानी फ्रेम से पुरानी तस्वीरों को निकालकर उस फ्रेम में नई तस्वीरें आप लोगों ने सजाई है, उम्मीद के साथ सजाई है। और आपके दिलों में बहुत सारी उमंगें, तड़प है कि जिन तस्वीरों को आपने कारपोरेशन म्युनिसिपैलिटी के अंदर भेजा है, मुझे यकीन है कि तमाम